नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। छत्तीसगढ़ की खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है, जहां सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए के साथ ही 9 सट्टेबाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10 से 15 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है। रुपए गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा बिहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा पड़ा। बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर यह सट्टा जो चलाया जा रहा था और इस पूरे ग्रुप के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर उज्जैन से है। सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए के साथ ही 9 सट्टेबाज भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10 से 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है। रुपए गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते सट्टेबाज गिरफ्तार हो चुके हैं। कृष्णा बिहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा पड़ा और बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर यह सट्टा संचालित हो रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। इसमें आपको अलग अलग करेंसी नजर आएगी, जहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग देशों की करेंसी भी यहां पर पाई गई है। ये चौंकाने वाली बात है। देखिए, इंडियन करेंसी तो है ही, रुपया तो है ही यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अलग करेंसी भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। उज्जैन का ये बहुत बड़ा मामला। 10-15 करोड़ कैश भी बरामद किए गए हैं और इनकी गिनती करने के लिए मशीनें मंगवाना पड़ा है और बिल्डर के घर पर सट्टे का ये कारोबार चल रहा था। दरअसल आईपीएल में ये सट्टा खिलाने का काम कर रहे थे और सट्टेबाजों को अब गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। कृष्णा बिहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा पड़ा। बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर यह अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से अहम खबर की। छत्तीसगढ़ में एनआईए का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सली एरिया में कई जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आईईडी ब्लास्ट की एनआईए कर रहा जांच। विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था आईईडी ब्लास्ट, तो वहीं आईईडी ब्लास्ट की जांच के लिए सिलसिले में एनआईए की टीम सर्चिंग कर रही है। और ये जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, ये किसने करवाया था, क्या यहां पर उपयोग किया गया था, तमाम चीजों की जांच और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। नक्सली एरिया में कई जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। आईईडी ब्लास्ट की एनआईए कर रहा जांच। विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में एनआईए की टीम यहां पर सर्चिंग के लिए पहुंची हुई है। नारायणपुर में से बड़ी खबर है, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए हैं। आईटीबीपी के 2 जवान घायल हुए हैं। जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। कुतूल और मोहंदी के जंगलों में ब्लास्ट हुआ। नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नारायणपुर से, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। आईटीबीपी के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जवानों की हालत खतरे से बाहर है। कुतूल और मोहंदी के जंगलों में यह ब्लास्ट हुआ था। तो दंतेवाड़ा में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। पूर्व जनपद सदस्य की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी और कई आरोपियों की भी अब गिरफ्तारी होना बाकी है। नक्सलियों ने पैसे की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर नक्सलियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से। मर्डर मिस्ट्री का बड़ा खुलासा। पूर्व जनपद सदस्य की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात जगदलपुर की। जगदलपुर में करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों के प्लॉट काटे। फर्जी नक्शा बनाकर एयरपोर्ट के पीछे की जमीन बेच दी। आरआई और पटवारी की मिलीभगत से यह पूरा करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आरआई और पटवारी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जगदलपुर से, जहां करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा। भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों के प्लॉट काटे, जिसका जांच कराने के पश्चात संबंधित लोगों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। और इस बीच में एक शिकायत का कॉपी जो है पुलिस प्रशासन के पास भी पहुंची थी और उन्होंने भी अपने स्तर पर जांच कराने के पश्चात संबंधित जो लोग हैं जिन्होंने भी इस पूरे कूट रचना के तहत इस काम को अंजाम दिया है, उन सभी के खिलाफ एफआईआर हुआ है।
और चूंकि अभी एफआईआर हुआ है तो मैं चाहूँगा कि न्यायालय इसको संज्ञान में लेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। पटवारी और आरआई थे वो भी इसमें सम्मिलित उनका होना पाया गया था। एफआईआर दर्ज होने के समय से ही ये सारे आरोपी, क्योंकि जांच के दौरान इनको शायद भनक लग गई थी और इस वजह से ये लोग तब से फरार हो गए थे। हम लोग फरार आरोपियों की तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़े हैं। श्रीनिवास, करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, किस तरीके से इसमें जांच हो रही है? देखिए, पूरा मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है, जहां पर एयरपोर्ट के पीछे जो जमीन है, करोड़ों की जमीन है, किसी निजी व्यक्ति की जमीन थी। उस जमीन पर जो आ रही है, पटवारी ने फर्जी दस्तावेज, फर्जी नक्शा काट करके भूमाफिया के साथ मिलकर जमीन का सौदा किया और जमीन की प्लाटिंग की। इसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है उसने थाने और पुलिस तक मामला पहुंचा और प्रशासन तक मामला पहुंचने के बाद प्रशासन ने आरआई पटवारी से शोकाज नोट जारी किया और जवाब मांगा है कि आखिर जो नक्शा काटा गया किस आधार पर काटा गया। साथ ही पुलिस के पास मामला पहुंचने के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनकी तलाश की जा रही है। वही पुलिस ने बताया कि ये सभी जो कूट रचना के तहत ये मामला सामने आया है और जो जमीन पर फर्जी नक्शा काटकर बेचा गया है। तो पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और जो आरोपी फरार है उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। जी, शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर बिलासपुर में बुधवार को हुई बारिश के बाद पानी जमा होने का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने शहरी प्रशासन विकास सचिव और निगम कमिश्नर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही इससे बचने के लिए किए गए कामों की जानकारी मांगी गई। बिजली व्यवस्था को लेकर भी हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने होर्डिंग्स की वजह से बिजली बाधित होने पर जवाब मांगा। बिलासपुर में जल निकासी की व्यवस्था खराब होने की वजह से हर साल बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और यह व्यवस्थाओं को लेकर अब जवाब हाईकोर्ट ने मांगा है। तो बुधवार को हुई बारिश के बाद पानी जमा होने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने शहरी प्रशासन विकास सचिव और निगम कमिश्नर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही इससे बचने के लिए किए गए कामों की जानकारी भी मांगी है। बिजली व्यवस्था को लेकर भी हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने होर्डिंग्स की वजह से बिजली बाधित होने के जवाब मांगे और बिलासपुर में जल निकासी की व्यवस्था खराब होने की वजह से हर साल बारिश में सड़कों पर पानी आ जाता है। इससे लोगों को काफी दिक्कतें होती, गंदा पानी लोगों के घरों तक जाता है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। तो देखिए, बिलासपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। और अब नोटिस जारी करते हुए ये पूछा गया है कि आखिरकार जो बिजली व्यवस्था है वो इतनी चरमराई हुई क्यों है, जो सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है उसके आगे के क्या कुछ प्लान हैं। इन तमाम सवालों के साथ हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है संबंधित अधिकारियों को और स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। आप ये देखिए कि बारिश हुई और बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आया, सड़कों पर पानी भर गया, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। और इसके बाद, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नाराजगी व्यक्त की है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, बारिश के बाद सड़कें तरबतर हो गई, हम देख पा रहे हैं कि गंदा पानी सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों में भी भर गया। अब हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है, स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से सवाल किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के एक ऐसे लगभग दर्जन भर वार्ड है जहां पर जल भराव की समस्या पिछले कई सालों से है और इसको लेकर लगातार नगर निगम दावा करता रहा है कि नालियों की साफ सफाई, बारिश पूर्व जो नालों की साफ सफाई और जो जहां पर जल भराव की स्थिति है वहां पर जो निपटने के लिए तमाम जो है तैयारियां की जाती है। लेकिन बावजूद उसके आप कल जब देर शाम जब बारिश हुई, हल्की बारिश में ही पूरे जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पूरे मामले को
लेकर उन्होंने एक जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा कि किस तरीके की वो कार्य योजना बनाते हैं, किस तरह से नालियों की साफ सफाई की जाती है और जल भराव की समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उनके पास है। इसके साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की कि लगातार इस तरह की जो समस्या है वो बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र की बात करें, विनोबा नगर की बात करें, विद्यानगर की बात करें, पुराना सरकंडा, पुराना बस स्टैंड, ये वो इलाके हैं जहां हर साल बारिश के दिनों में थोड़ी बारिश में ही लोगों के घरों में पानी भर जाता है। स्थिति ये होती है कि लोगों को जगह करना पड़ता है, रात खटिए पे या रात जाग कर गुजारनी पड़ती है, भूखे प्यासे बच्चे की स्थिति रहती है। तो ये लगातार ये स्थितियां पिछले 20 से 25 सालों से देखी जा रही है। हालांकि लगातार नगर निगम इस तरह का दावा करता है और बारिश पूर्व करोड़ों रुपए खर्च कर नालियों की साफ सफाई करने का भी दावा करता है, लेकिन स्थितियां जस की तस हो जाती है, बारिश होता है फिर वही स्थिति निर्मित होती है। देखना होगा कि हाईकोर्ट के फटकार के बाद, हाईकोर्ट के एक्शन लेने के बाद किस तरीके से नगर निगम इस पूरे मामले को देखता है। क्या जल भराव की जहां जहां स्थितियां निर्मित होती हैं वहां पर तमाम व्यवस्थाएं करेंगे, क्या व्यवस्था की जाएगी, ये पूरे आने वाले समय की बात है। फिलहाल कल हुई बारिश के बाद से एक बार फिर से नगर निगम की जो पोल है वो खोल कर रख दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में नगर निगम की पोल खोल दी है कल की बारिश ने और उसके बाद देखा जा रहा है कि पूरी जो अव्यवस्थाएं हैं वो सामने दिखाई दी हैं। धमतरी में चला निगम का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल ने कब्जा किया हुआ था। निगम ने हटाया अतिक्रमण, लोगों की शिकायत के बाद निगम ने कार्रवाई की है। और आप ये देखिए कि इस समय सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की खबरें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं और ये जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जाता है इस पर जो निगम प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल ने कब्जा किया हुआ था, निगम ने अतिक्रमण हटा दिया। लोगों की शिकायत के बाद निगम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जो कब्जा किया गया था अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर, उसे तोड़ दिया गया। तो एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। धमतरी में प्रशासन का बुलडोजर चला, प्राइवेट स्कूल के कब्जे को हटा दिया गया। तो वहीं दुर्ग में ट्रक की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया। माता पिता के साथ बाइक पर जा रही थी बच्ची, बाइक फिसलने से नीचे बच्ची गिर गई और ट्रक की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 53 में कुम्हारी ब्रिज के पास ये हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग में ट्रक की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत हो गई। माता पिता के साथ बाइक पर ये बच्ची जा रही थी, बाइक फिसलने से बच्ची नीचे गिर गई, ट्रक की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 53 में कुम्हारी ब्रिज के पास यह हादसा हुआ है। और अब जशपुर से खबर है, जहां भांजी की शादी से लौट रहे मामा को कार ने कुचल दिया। हादसे में मामा की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी, कार चालक को भी अस्पताल भर्ती किया गया। बड़ी खबर जशपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर भांजी की शादी से लौट रहे मामा को कार ने कुचल दिया। हादसे में मामा की मौत हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने कार चालक की पिटाई कर दी, कार चालक को भी अस्पताल में भर्ती किया गया था। और रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जोरदार हंगामा हुआ। बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत पेपर देने पर हंगामा हुआ। आज से ही शुरू हुई है परीक्षा। गलत पेपर देने के बाद 1 घंटे तक छात्रों को बैठाए रखा। पहले ही दिन बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर, रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत पेपर देने पर यह हंगामा हुआ है। रविशंकर यूनिवर्सिटी में पेपर लीक का मामला आया है और आप देख सकते हैं तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और जमकर हंगामा हो रहा है। तेजल शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या मामला है, क्या हो गया? जी नमस्कार। पहले तो हमारा पहला एग्जाम था, पहले एग्जाम के दिन इन लोग ने ये घपला कर दिया, बहुत बड़ा घपला किया। क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम था और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर दे दिया। सबसे बड़ी गलती इनकी ये। इसके बाद ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम आर्ट्स डिपार्टमेंट गए थे, वहाँ के टीचर जो थे बदतमीजी कर रहे, बोलते तुम रिटर्न में दो कि तुम लोग एग्जाम कैंसिल करवा रहे हो। हमने बोला हम यहाँ 3 बजे तक 5 बजे तक रात को जितने बजे तक रुकना है हम रुकेंगे और एग्जाम देंगे। तो इन लोग ने डिनाई कर दिया एग्जाम और आधे बच्चे इन लोग 2 घंटा हमको वेट करे कि क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जबकि इन्होंने क्वेश्चन पेपर प्रिंट तक नहीं किया है। इनकी इतनी घटिया लापरवाही कैसे हो सकती है? फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं क्या यहाँ के? आपके प्रशासन से किसी से बात हुई? प्रशासन से बात हुई है, साहू सर से, उन्होंने साइड लिया। बाकी प्रशासन से कोई यहाँ नहीं आया है, ना कभी कोई आता है
ना कभी कोई आया है। वीसी सर को भी आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ आए नहीं है, मौजूद नहीं है। कुल सचिव से बात हुई है? कुल सचिव से बात हो रही है और यहाँ पे 3 इशू और हैं जो कि लाइट में नहीं लाए गए, मैं लाना चाहती हूँ अभी। पहली बात तो यहाँ पे बहुत घपला हो रहा है एग्जाम को लेके, नंबर को लेके। जो लोग कम आते हैं उनकी लिस्ट मैंने एचओडी सर को भी दी थी, उनको भी हमसे बराबर, इनफैक्ट हमसे ज्यादा नंबर मिल रहा है हमारे रेगुलर स्टूडेंट होने के बावजूद भी। मैं बिल्कुल बात करता हूँ, यहाँ पर कुल सचिव जी मौजूद हैं। सर किस तरह का ये मामला है? जी जी ये जो बच्चे का कहना है कि आज जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो हम उसका परीक्षण करवा रहे हैं। और क्योंकि इतने सारे बच्चे बोले तो निश्चित रूप से आउट ऑफ सिलेबस ही होगा, क्योंकि और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसका सिलेबस नहीं है सर, पेपर ही। चूक कैसे हो गई? चूक किस तरह की हो गई? ये परीक्षण करवाएंगे, कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों जांच होगी? जांच, बिल्कुल जांच होगी, बिल्कुल जांच होगी। और 1 हफ्ते के अंदर में हम उनको दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। आउट ऑफ सिलेबस एक आध तो आप देख सकते हैं कि 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस है या फिर पेपर लीक हुआ है, अब इस पूरे मामले की जांच है। वो फिलहाल कुल सचिव ने जांच के आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं और आप देख सकते हैं तमाम छात्र हैं, एलएलबी के छात्र हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और कानून की पाठ ये पढ़ाई तब करेंगे जब इनकी परीक्षा है वो कंडक्ट हो पाएगी। लेकिन उससे परीक्षा से ठीक पहले ही इनका पेपर लीक हो गया है और यहाँ पर हंगामा जारी है। पुलिस बल भी बुलाए गए हैं ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार की घटना की जांच के लिए बीजेपी ने बनाई समिति। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बनाई 5 सदस्यीय जांच समिति। मंत्री दयाल दास बघेल समिति के संयोजक बनाए गए हैं। मंत्री टंकराम, शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडेय, रंजना साहू को समिति का सदस्य बनाया गया है। बड़ी खबर बलौदाबाजार से आपको दे रहे हैं। घटना की जांच के लिए बीजेपी ने समिति बनाई है। बलौदाबाजार में भी जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह से पहली बार घटना घटित हुई है कि मतलब कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुआ है और इसके लिए पार्टी के तरफ से भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। वो लोग जांच करके रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। रायपुर में बंद होगा सिटी सेंटर मॉल। ट्रेजर आइलैंड मॉल के काम पर लगेगी रोक। महापौर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। निगम के 40 करोड़ टैक्स बकाया होने की बात कही जा रही है। निगम को टैक्स नहीं मिलने से हो रहा है नुकसान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। रायपुर में बंद होगा सिटी सेंटर मॉल। ट्रेजर आइलैंड मॉल के काम पर रोक लगाई गई है। महापौर ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। निगम के 40 करोड़ टैक्स बकाया होने की बात कही गई है। निगम को टैक्स नहीं मिलने से हो रहा है नुकसान। कलेक्टर महोदय के पास में आए थे और उन्हें हमने निवेदन किया है कि इसमें जो भी आप नियमितीकरण की उन्होंने जो फाइल चली है, नियमितीकरण को लेकर जो बात कही है उसमें पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। और क्योंकि रायपुर नगर निगम को इसमें 40 करोड़ रुपया मिलना है और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि महापौर को जानकारी, भैया जब आचार संहिता चलेगी, आचार संहिता के बीच में अगर सब फाइलें चलकर वहां तक पहुंच जाएगी तो हमें कैसे जानकारी? महापौर एजाज डेबर जी आए थे। उन्होंने जोरा स्थित जो ट्रेजर आइलैंड है और सिटी सेंटर मॉल का नियमितीकरण न करने के संबंध में ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि उसमें बहुत सारा टैक्स बकाया है। जब तक टैक्स का मामला क्लियर न हो जाए उसका नियमितीकरण कर और ज्ञापन लिया गया और इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, सिटी सेंटर मॉल, ट्रेजर आइलैंड मॉल को बंद कर दिया गया है, काम पर रोक लगा दी गई है अभी। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञापन एक सौंपा गया है महापौर के द्वारा और उन्होंने कहा है कि निगम को 40 करोड़ रुपए का नुकसान है, वो सीधा सीधा हो रहा है टैक्स को लेकर के। और ऐसे में उसके जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है अब उसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में सिटी सेंटर है वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि 17 से 20 करोड़ रुपए का उसका बकाया है। इसी तरह ट्रेजर आइलैंड के लगभग 22 करोड़ रुपए जो बकाया है टैक्स को लेकर के, और सेटलमेंट 2-2 करोड़ रुपए लेकर के सेटलमेंट करने का आरोप लगाया है, जबकि जो टैक्स की राशि है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में राजस्व का नुकसान निगम को हो रहा है। तो आने वाले समय में ट्रेजर आइलैंड के काम है उसे रोकने का और साथ ही सिटी सेंटर मॉल को बंद करने का बात उन्होंने कही है। और मेयर ने अपने पार्षदों के साथ मिल करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सीधा सीधा ये भी आरोप लगाया है कि जब आदर्श आचार संहिता लगा था तो उस दौरान फाइलें बढ़ाई गई हैं। तो सीधा सीधा ये अधिकारियों पर आरोप है और आखिर 40 करोड़ के जो टैक्स है उसे क्यों माफ किया गया। हालांकि ये जांच का बिल्कुल, शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे बैतूल के, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और यहां पर भी पूजा पाठ में शामिल हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त ताज़ा तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको बैतूल की, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। पूजा कार्यक्रम के दौरान पूजा करते हुए वे नजर आ रहे हैं। तो बैतूल के मुल्ताई से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत, और इस अभियान की शुरुआत पूजा पाठ से हो रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं और ये देखिए आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज वे करने वाले हैं। मुल्ताई में ये बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। बैतूल के मुल्ताई की ये सीधी तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आए। मुल्ताई वाली का बोल साचे दरबार की, कांति महारानी की, सूर्य पुत्री मैया की, आदि गंगा मैया की, कांति महारानी की। तो देखिए जहां कार्यक्रम में सीएम शामिल हैं और उन्होंने अभी हाल ही में आरती की है। जल संवर्धन योजना की शुरुआत हो रही है। विकास कार्यों का कई लोकार्पण और शिलान्यास भी आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और साथ ही इस दौरान ताप्ती सरोवर में उन्होंने पूजन अर्चना किया, श्रमदान भी किया उन्होंने। बैतूल के मुल्ताई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने पूजा पाठ किया और श्रमदान भी उन्होंने किया है। तो विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज किया जाना है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बैतूल के मुल्ताई के ताप्ती सरोवर से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पूजा पाठ करते हुए नजर आए और यहां पर उन्होंने श्रमदान भी किया है। विकास योजनाओं को लेकर एक बड़ी सौगात, जल गंगा संवर्धन योजना की शुरुआत, और इस तरीके से आज बैतूल के मुल्ताई में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो ताप्ती सरोवर की खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पूजन करने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होने वाले हैं। तो कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं बैतूल के मुल्ताई से। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।